नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रवक्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और बढ़ते हैं खास खबर की ओर। संघ प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के मुद्दे पर विजय वर्गीय ने दी प्रतिक्रिया। कहा, इस विषय पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। मैं तो पश्चिम बंगाल में रहा हूं, जिस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हुई है उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं और आज अराजकता का माहौल है। आसाम में एकदम से घुसपैठ शुरू हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद रुकी है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, यह सब देश का मुद्दा है। केरल पुलिस कर्मियों की पीएफआई के साथ मिलीभगत मिलने पर विजय वर्गीय ने कहा कि शासकीय कर्मचारी अगर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाएगा तो यह देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसे राजनीतिक चश्मे से बिल्कुल ही देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के गुपकार मॉडल को लेकर कहा, एनआईए ने साबित किया है कि पैसा कहां से आता है। इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और ये लोग जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग देते हैं। कुल मिलाकर इनके चेहरे बेनकाब हुए हैं और अमित शाह जी अगर ये बात कह रहे हैं तो कुल मिलाकर इस बात पर दम है। उदित राज के द्वारा देश के राष्ट्रपति का अपमान किए जाने पर विजय वर्गीय ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आसमान पर देखकर थूकने वाले पर थूक पलटकर उसी के मुंह पर गिरेगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में कैलाश वर्गीय का नाम बड़े चेहरे के तौर पर सामने आया है। इसको लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। इस पर विजय वर्गीय ने कहा, देश की राजनीति में बड़ा कद है तो स्वाभाविक सी बात है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा कद है। इसके ऊपर गंभीरता से विचार होना चाहिए, क्योंकि मैं तो पश्चिम बंगाल में रहा हूँ। जिस प्रकार वहाँ डेमोग्राफी चेंज हुई है और उसके कारण वहाँ एक अराजकता का वातावरण पैदा हुआ है। जहाँ भी जनसंख्या की डेमोग्राफी चेंज होती है वहाँ इस प्रकार की गतिविधियाँ होती है जो देश विरोधी होती है। वहाँ पीएफआई सक्रिय हो जाता है वहाँ। तो निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में सभी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। ये किसी पार्टी का विषय नहीं, ये देश का विषय। और देश में जब यदि देश विरोधी गतिविधियाँ चालू हो जाए, पीएफआई जैसे संगठन यदि अपनी गतिविधियाँ प्रारंभ कर दें तो पूरे देश को एक दिशा में सोचकर विचार करना चाहिए। इसमें वोट की राजनीति नहीं होना चाहिए। सर, ये जो भागवत जी का स्टेटमेंट आया इसको लेकर ओवैसी का कहना है कि आरएसएस अपना एजेंट और आने वाला वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, क्योंकि अभी महिलाओं का बड़ा उत्सव आने वाला है। करवा चौथ, फिर दीपावली हम सब के आने वाली है। तो सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बड़ा सबको केले वेले खिला भाई। बड़ा खतरनाक है ना ये। अगर शासकीय सेवा में रहने वाला कर्मचारी अगर देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न हो जाएगा तो ये तो देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पे थे। उन्होंने गुपकार मॉडल को लेकर उन्होंने कहा है कि इस तरीके से गठबंधन उठाया गया उन्हीं के द्वारा, उनको लेकर जमकर हमला किया। देखिए, इन सब का अगर आप चरित्र देखेंगे पूरा तो आपको लगेगा कि इनके पास फंडिंग विदेश से आती थी, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सिद्ध भी किया है कि पैसा कहाँ से आता था। इनके बच्चे विदेश में पढ़ते थे और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ये पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग देते थे। तो कुल मिलाकर इनके चेहरे बेनकाब हुए वहाँ पर। और अमित शाह जी अगर कह रहे हैं तो ये बात में दम है और गंभीरता से कह रहे हैं। उदित राज ट्वीट करके देश के राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा राष्ट्रपति किसी दूसरे देश को नहीं मिले। तमाम इस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके बातें की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आसमान की तरफ देख के थूकोगे तो किसी के ऊपर थूक जाएगा, आपके चेहरे पर ही आएगा। सर, एमपीसीए में एक विवाद चल रहा है नगर निगम के साथ में टैक्स को लेकर। फिलहाल तो इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें स्वतंत्र प्रवक्ता न्यूज के साथ। नमस्कार।